नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। सरकार ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2-2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। ये फैसला वैश्विक तेल कीमतों में जारी उतार चढ़ाव और ट्रंप प्रशासन की ओर से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बीच लिया गया है। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें 8 अप्रैल से लागू होंगी। सरकार की ओर से एक आधिकारिक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। भारत में सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पिछले बंद से 3000 से 4000 अंक नीचे रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 1100 अंकों की गिरावट आई। बाजार विशेषज्ञों ने इस गिरावट के बारे में गुरुवार को ही चेतावनी जारी कर दी थी, जब ट्रंप ने दुनिया भर की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आयात होने वाले अहम उत्पादों पर आयात शुल्क लगा दिया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बिहार के चुनावी साल में ये तीसरा दौरा राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए साफ संदेश देने वाला है। राहुल ने कांग्रेस की वापसी का प्लान जैसे बता दिया, जो अब तक राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर थे। कांग्रेस उस पर लक्ष्य कर रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये बात घुमाकर लेकिन साफ साफ कह दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आजाद भारत ने 1947 से लेकर 2014 आते आते इन 65-70 वर्षों के दौरान भारत ने कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भारत विश्व की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ही बन पाया था। पिछले 10 सालों में भारत ने जो प्रगति की है, आज हर क्षेत्र में कुछ नया दिखता है, एक नई ऊर्जा दिखती है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 सालों में ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज भारत दुनिया में खुद को साबित कर रहा है। यानी आजाद भारत में 1947 से लेकर के 2014 तक आते आते इन 65 से 70 वर्षों के दौरान भारत ने हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने जो प्रगति की, हर एक क्षेत्र में आज आप देखते होंगे कुछ नयापन देखने को मिलता है, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया उमंग हम सबको देखने को मिलता है। श्रीलंका से मछुआरों के मुद्दे के स्थायी समाधान पर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि हमने मछुआरों को श्रीलंका नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने से रोकने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री को सौंपा था, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव की उपेक्षा की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर जमकर बवाल हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ बिल पर चर्चा करने की मांग कर रही है। नेका नेता तनवीर सादिक वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति के कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। यहाँ 1% से भी कम लोगों ने शेयर बाजार में पैसा लगाया है। इसका मतलब है कि शेयर बाजार आपका औजार नहीं है। इसमें असीमित पैसा बनता है, लेकिन इसका फायदा आपको नहीं मिलता। आप में से आपने देखा होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं। देखा होगा, देखा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं?
विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करते हुए सरकार की प्रतिबद्धता बताई। उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य हर समृद्ध समाज की नींव है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसा कि दवाई इलाज पर महंगाई की भाजपाई गोली। मोदी सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आईसीयू में पहुंचा दिया है। चंद्रपुर में भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम 2 जगहों पर हुआ था। इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस की चाची ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हैं और अगर हम लड़ते रहेंगे तो क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि हम कांग्रेस जैसे हो गए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की चंद्रपुर इकाई में अंदरूनी कलह पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की चाची ने फटकार लगाई है। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि हमें कांग्रेस जैसा नहीं बनना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 25,000 से कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द किए जाने को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। सोमवार को कोलकाता में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी और पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्कूली शिक्षकों के हितों की रक्षा करने में विफल रही, जिन्होंने ईमानदारी से नौकरी पाई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अगर रामजी लाल सुमन या किसी भी सपा नेता के साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए खुद सीएम जिम्मेदार होंगे, क्योंकि सीएम ने खुद उस संगठन को अपना आशीर्वाद दिया है। जितने भी लोग आप वहां देख रहे हैं, हमें जाति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम यहां जाति का संबंध देख सकते हैं। सीएम खुद उन सबको बढ़ावा दे रहे हैं। हिटलर के जमाने में सैनिक हुआ करते थे, इसी तरह उन्होंने एक छिपी हुई भूमिगत सेना तैयार की है जो समय समय पर लोगों का अपमान करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहुत सारे फैसले लेती है। अपनी हर योजना की नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है, लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रही है, कानून की परवाह नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में लोगों को घरौनी में संशोधन कराने की सुविधा जल्द मिलेगी। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के सर्वे और मालिकाना हक के लिए विधेयक लाने जा रहे हैं। प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार घरौनी का प्रमाण पत्र मिलने के 6 माह के भीतर संबंधित पक्ष उस पर आपत्ति कर सकेगा। इसकी सुनवाई सहायक रिकॉर्ड ऑफिसर करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के साथ अगर कोई बुरी घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार खुद सीएम योगी होंगे, क्योंकि वो ही ऐसे संगठनों के साथ खड़े हैं जो सपा सांसद को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी योजनाओं की नाकामियां छिपाने के लिए सांप्रदायिक रास्ता अपना रही है। देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिकता को फैलाया जा रहा है। बता दें कि रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था कि बाबर को हिंदुस्तान आने के लिए राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। तब से कई संगठनों के निशाने पर है वो। सपा नेता और चिल्लूपार सीट से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई के ठिकानों सहित देश में करीब 10 जगहों पर ईडी ने एक साथ रेड डाली है। सोमवार की सुबह हुई इस कार्रवाई को एक साथ अंजाम दिया गया। सूत्रों के अनुसार ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली थी। जल्द ही उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। ओम शांति ओम से शुरू हुआ ये सफर चेन्नई एक्सप्रेस, पठान और जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक पहुंचा। अब ये जोड़ी सिद्धार्थ आनंद की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म किंग के साथ नजर आएगी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।